यह औरत आखिर चाहती क्या है? चोर उसके मोबाइल को छीन कर भागते हैं, लेकिन वह शांति से उन्हें रोकती है और कहती है कि अगर चाहिए तो और भी चीजें ले लो। शुरू में चोरों को लगता है कि उन्होंने कुछ गलत सुना है, लेकिन अगले ही पल वह औरत एक गड्डी नोटों की निकालती है। राजू को यह देखकर अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता और वह दौड़कर नोट ले लेता है। यहाँ तक कि वह लालच में आकर कहता है कि बैग भी दे दो। औरत बिना कोई आपत्ति जताए सीधा बैग भी उसके हवाले कर देती है। जब दयानंद और राजू एक कोने में जाकर चोरी का माल बांटने लगते हैं, तभी दयानंद को कुछ अजीब लगता है। वह देखता है कि औरत आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है। दयानंद भागकर उसके पास आता है और उसे खींचकर वापस लाता है और गुस्से में उसे डांटने लगता है, लेकिन औरत को लगता है कि वे लोग और भी कुछ छीनना चाहते हैं। वह अपने कान की बालियां भी निकालकर फेंक देती है। यह देखकर दयानंद नाराज होकर मुंह मोड़ लेता है, पर राजू मौके का फायदा उठाने से नहीं चूकता। वह दयानंद से कहता है, अगर ये हमें अपने घर भी ले जाए तो क्या बात हो। उसे नहीं पता था कि ये एक बात दोनों की जिंदगी बदल देगी। दयानंद को तुरंत एक आइडिया आता है। वह औरत से कहता है, चलो तुम्हारे घर चलते हैं, सब कुछ ले लेंगे, फिर तुम जो चाहो कर लेना। औरत को कोई शक नहीं होता और वो दोनों को अपने घर ले आती है। घर आते ही वह खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है, लेकिन दयानंद तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह एक पोछा ले जाकर दरवाजा बाहर से बंद कर देता है, फिर जल्दी से उसका मोबाइल उठाकर उसके पति को फोन लगाता है। फोन पर कुछ कहने से पहले ही पति बता देता है कि औरत खुदकुशी क्यों करना चाहती है। दयानंद गुस्से में आ जाता है और उसे डांटने जाता है। तभी औरत का बेटा आरव घर लौट आता है। दोनों झूठ बोलते हैं कि वे उसकी माँ के दोस्त हैं। आरव को शक नहीं होता, लेकिन वह पूछता है, क्या माँ ने फिर से नशा किया है? यह सुनते ही दयानंद को लगता है कि मामला गंभीर है। वह राजू से कहता है कि बच्चे को बाहर ले जाओ और खुद बाथरूम की ओर भागता है। जैसा कि उसे डर था, औरत वाकई जान देना चाहती थी। दयानंद उसे रोकता है और बताता है कि वे चोर क्यों बने। उसके पिता की दुर्घटना में मौत हो गई थी और माँ ने दुख में आत्महत्या कर ली थी। तब से वे दोनों भाई सड़क पर आ गए थे। यह सुनकर औरत की आंखें नम हो जाती हैं और वह आत्महत्या का इरादा छोड़ देती है। अपने बेटे के लिए वह नींद की गोलियों को सिंक में फेंक देती है। फिर वह एक नई जिंदगी शुरू करती है। आखिर में यह एक छोटी सी घटना ही थी, लेकिन इसने 3 जिंदगियां बदल दी। औरत और दोनों चोर न सिर्फ एक दूसरे के करीब आए, बल्कि एक दूसरे को नया जीवन भी दिया।